फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल आर्ट स्टडी विद अभी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था 2021 में उसको सॉल्व कराऊंगी। इसमें जो टिक लगे हैं इन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, कुछ इसमें गलत भी लगे हैं। जो मैं आंसर बता रही हूँ आप उसको देखिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको डिटेलिंग मिलेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1864 ईस्वी में, ठीक। लेकिन पहले इसकी स्थापना हुई थी, ये स्कूल जो स्थापित हुआ था वो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट नाम से इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना इसकी 1954 में हुई थी। यहाँ क्ले मॉडलिंग की शिक्षा दी जाती थी और आगे चलकर यहाँ एचिंग की भी शिक्षा दी जाने लगी थी। यहाँ के शिक्षक रिगार्ड, एगियार और फाउलर थे। लेकिन बाद में 1964 में इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। तब इसकी स्थापना का समय 1964 माना जाता है। यहाँ आगे चलकर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो ईवी हैवेल बने 1896 ईस्वी में, और यहाँ के जो प्राचार्य रहे हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। मेन जो टीचर हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। यहाँ से बहुत इनके जो अवनींद्रनाथ के शिष्य थे उन्होंने जो बंगाल का प्रचार प्रसार है, बंगाल शैली का, उसका प्रचार प्रसार यहीं से प्रारंभ होता है। तो इनके शिष्यों में जो इनके शिष्य यहाँ के पढ़े हैं वो हैं नंदलाल बोस, जितेंद्र नाथ, के वेंकटप्पा, डीपी रायचौधरी, आज कई सारे शिष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल कलर में जो बाइंडर की तरह है वो आप लिंसीड ऑयल को मिलाते हैं ऑयल कलर में। उसको पतला करने के लिए लिंसीड ऑयल मिलाते हैं, जिससे क्या करते हैं, लिंसीड ऑयल मिलाते हैं जिससे पतला हो जाता है, उससे कैनवस पे कलर करते हुए अच्छे से बनता है। ऐसे ही जल रंग में माध्यम के लिए जल का प्रयोग करते हैं। एक्रेलिक में जल और ऑयल दोनों का कर सकते हैं। लेकिन पेस्टल कलर एक ऐसा कलर है जिसमें माध्यम के रूप में किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, बाहाउस स्कूल स्थित है। तो बाहाउस स्कूल जो स्थित था वो जर्मनी में स्थित था। बाहाउस स्कूल ये जर्मनी में स्थित था और इसकी स्थापना वॉल्टर ग्रोपियंस ने की थी। वॉल्टर ग्रोपियंस एक हैं, उन्होंने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? तो जो आपका ये मीनाक्षी मंदिर है ये आपका पड़ता है मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर पड़ता है आपका मदुरै में। और मदुरै कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में है। मदुरै को दक्षिण भारत का एथेंस भी कहते हैं या त्योहारों की इसे नगरी भी बोला जाता है। तो दक्षिण भारत का एथेंस, आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं। दक्षिण भारत का एथेंस किसे कहते हैं? ये प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत का एथेंस किसे कहते हैं? तो मदुरै को कहते हैं। त्योहारों की नगरी भी इसे कहते हैं। इसके ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये नायक वंश के अंतर्गत आता था और नायक वंश के जो संस्थापक थे वो विश्वनाथ थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? ऐसा कौन सा कलाकार है जो प्रिंट मेकिंग करता था? तो इसमें है आपके अनुपम सूद, ये प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। मंजीत बावा ये आर्टिस्ट हैं। नंदलाल बोस इनका
लिनो कट में बनाया हुआ दांडी मार्च चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध है। और फिर ये महेंद्र पांड्या, ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो जो ये है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में म्यूरल बनाए थे सतीश गुजराल ने। ये मूक बधिर चित्रकार इनको बोला जाता है, मूक बधिर चित्रकार थे ये। और एसएज रचा, ये बिंदुवादी चित्रकार हैं। परेश मैती, ये आर्टिस्ट हैं। और ये मनु पारेख, ये भी एक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है इनमें से ओलियोग्राफ से संबंधित हैं। तो इनमें ओलियोग्राफ से संबंधित अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं, इनमें से ओलियोग्राफ से संबंधित जो चित्रकार हैं वो हैं आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। इनका पहला जो छपा हुआ ओलियोग्राफ से चित्र है वो है शकुंतला का जन्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है आपका, आता है। और इसमें हंस दमयंती चित्र है जो राजा रवि वर्मा का है। महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे चित्र इनके हैं, रामायण से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं इनके। और इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है शकुंतला का दुष्यंत को पत्र लेखन। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चित्र आता है। नेक्स्ट है शीतेंद्रनाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? तो शीतेंद्रनाथ मजूमदार जो हैं ये वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त थे। शीतेंद्रनाथ मजूमदार जो हैं आपके ये आपका वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त थे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से संबंधित हैं शीतेंद्रनाथ मजूमदार। ये चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान चैतन्य से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है आपका है अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल जो हैं ये कला इतिहासकार थे। ठीक, जिनको आप E.V. हैवेल बोलते हैं, इन्हीं का फुल नेम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल है। इनका पूरा नाम भी आ जाता है कि E.V. हैवेल का पूरा नाम क्या है, तो इसे याद रखिएगा कि E.V. हैवेल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल है। नेक्स्ट, पक्षियों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है पैलेट का प्रयोग किया जाता है। मतलब पैलेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पैलेट का प्रयोग डिजाइन के लिए नहीं करते हैं, चित्रकला पैलेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो डिज़ाइन के लिए नहीं करते हैं और मूर्तिकला के लिए पैलेट का प्रयोग नहीं किया जाता, टेक्सटाइल के लिए भी नहीं किया जाता है। तो पैलेट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो पैलेट का प्रयोग चित्रकला के लिए किया जाता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं प्लेट नहीं बोलते हैं, इसको पैलेट बोलते हैं। जो ड्राइंग में यूज़ की जाती है उसको प्लेट नहीं पैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी संगम की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में त्रिवेणी संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की थी। ठीक, बेंद्रे को बिंदुवादी कलाकार भी माना जाता है और राम कुमार इन्हें बनारस
घाट की श्रृंखला के लिए जाना जाता है? सतीश गुजराल, इन्हें मूक बधिर कलाकार कहा जाता है। नेक्स्ट है कांथा टेक्सटाइल जो लोक रूप है ये कहाँ का है? तो कांथा टेक्सटाइल जो है ये बंगाल में बंगाल की लोक कला है। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार तो जो था वो था मौलाराम। मौलाराम कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार, कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम। मंसूर जहांगीर कालीन चित्रकार है। बसावन ये अकबर का दरबारी चित्रकार है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसकी यह आकार में छोटी बनाई गई है। इसे नृत्य के बाद विश्राम करने की अवस्था में दिखाया गया है। यह मूर्ति किस चीज़ की है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो यह मूर्ति जो है वो कांसे की बनी हुई है। और इस विधि का क्या नाम है? तो इसे मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते हैं कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनी हुई है। और सबसे प्राचीन मूर्ति यही मानी जाती है जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका साइज भी याद कर लीजिएगा। इसका साइज है 10.5 × 5 × 2.5 इंच। नेक्स्ट है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाली जो कलाकार हैं वो है अमृता शेरगिल। और एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें अमृता शेरगिल ना देकर राजा रवि वर्मा आता है। तो अगर राजा रवि वर्मा है तो राजा रवि वर्मा सही होगा। इसमें से एक ही ऑप्शन होगा, या तो अमृता शेरगिल होगा या राजा रवि वर्मा होगा, क्योंकि ये भारतीय थे, भारतीय विषयों को ही चित्रित करते थे लेकिन ऑयल कलर में चित्रित करते थे। और ये अमृता शेरगिल ये भी पेरिस से शिक्षा लेके आई थी और इन्होंने भारतीय विषयों को चुना था अपने चित्रण करने के लिए। और कलरिंग ये भी ऑयल कलर में करती थी, ऑयल ऑन कैनवास। नेक्स्ट है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? तो इनका जो न्यूटन ने वैज्ञानिक चक्र है ये 1662, 1660 या 1672 ईस्वी बोलते हैं। 1672 में 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत में लघु चित्रों के जो जनक हैं, जनक के रूप में पाल शैली को माना जाता है। पाल शैली को लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गुफाओं पहले दीवारों पे चित्रण होते थे, गुफाओं की दीवारों पे चित्रण। तो मानव क्या करता था, बड़े आकार के धरातल पर चित्रण करता था। फिर बाद में धीरे धीरे वो पाल शैली में जो है वो ताड़पत्र पर चित्रित करने लगा चित्र। तो डायरेक्ट दीवार से जब उसमें चित्रण किया ताड़पत्र पर, तो उसकी जो चित्रण में है बहुत सारी विकृतियाँ आ गई। और इन विकृतियों का जो चरम रूप है वो जैन शैली में माना जाता है। इसे अपभ्रंश शैली इसीलिए कहते हैं। तो जो लघु चित्र के जनक के रूप में है वो पाल शैली को मानेंगे। फिर इसी का विस्तृत रूप है मुगल राजपूत। नेक्स्ट है भारतीय कला के हस्ताक्षर, ये पुस्तक किसकी है? तो भारतीय कला के हस्ताक्षर
ये पुस्तक ये ज्योतिषी की है। फिर है नेक्स्ट आपका अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो दादावाद को जो दादा शब्द है इसे ट्रिस्टन जारा ने चुना था। नेक्स्ट है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर चित्रण करना ये फारसी शैली की देन है। ठीक, ईरान से जो चित्रकार आए थे वो हाशिया बनाते थे। ठीक, तो हाशिया जो बनाकर वहाँ चित्रण करते वो फारसी शैली हुआ। इसी को फिर यही ईरानी शैली फिर मुग़ल काल में इसका विस्तृत रूप मिलता है। नेक्स्ट वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं। तो वृक्ष मतलब वृषभ, बुल। ठीक, तो इसको बनाने के लिए जो चित्रकार हैं, आपके मशहूर चित्रकार हैं, वो हैं सुनील दास। सुनील दास जो हैं वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं। नेक्स्ट है आपका मुग़ल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मुग़ल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ है वो मंसूर है। मंसूर ने बहुत सारे चित्र बनाए, जैसे बाज पक्षी का चित्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है बाज पक्षी का चित्र। बाज पक्षी का चित्र बनाया और इसने बहुत सारे चित्र जो बनाए वो पक्षियों से रिलेटेड, और ये वनस्पति ज़्यादातर इसने पक्षी चित्रण ही किया है। नेक्स्ट है पाल शैली में चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो पाल शैली में चित्रित होने वाला ग्रंथ है ये आपका अष्टसहस्त्र प्रज्ञा परमिता है। इसे पाल शैली में चित्रित किया गया और इसे लिखा किसने था? इसे नागार्जुन ने तीसरी सदी में लिखा था, तीसरी सदी में लिखा था। और इसका चित्रण अष्टसहस्त्र प्रज्ञा परमिता का इसका चित्रण जो है वो 8वीं सदी में पाल शैली के समय में हुआ था। नेक्स्ट है चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? तो चौर पंचाशिका जो ग्रंथ है वो बिल्हण द्वारा लिखा गया था। ठीक, वात्स्यायन का ग्रंथ कामसूत्र है, कामसूत्र। यशोधर पंडित का है जयमंगला, जयमंगला नाम से इन्होंने कामसूत्र की टीका की थी यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट है गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो जो माता यमुना है उन्हें किस जानवर पर खड़ा हुआ दिखाया गया है? तो ये सबको पता होंगे कि जो यमुना है उन्हें कछुए पर खड़े हुए दिखाया जाता है। कछुए को ही कहते हैं कूर्म, तो इस कूर्म। और गंगा जो है, गंगा को मगर पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, तो इसमें बोलते हैं मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना। ये आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे लर्न करने में आसानी रहेगी। मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक
को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार कौन से हैं? तो इसे एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार हैं, ये हैं तैयब मेहता। नेक्स्ट है के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ। जो संबंध थे, मतलब कहाँ से ये संबंधित थे, किस विद्यालय से ये संबंधित थे? तो ये जो हैं ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से नहीं संबंधित थे, भारत कला परिषद कर्नाटक से भी नहीं संबंधित थे, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ इससे भी नहीं संबंधित थे, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट है मनोहर। मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मनोहर जो हैं ये मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद्र थे। निहाल चंद्र। नेक्स्ट, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो अपभ्रंश शैली के चित्र हैं ये आपके गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं। ठीक। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र षडांग अवनींद्र नाथ के द्वारा लिखा गया। चित्रसूत्र ये मार्कंडेय मुनि का जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें से लिया गया है चित्रसूत्र। नेक्स्ट है ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला क्या है? तो ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला जो है वो ययाति है। ठीक, ययाति इनकी चित्र श्रृंखला है। और बिजुका जो है ये अवधेश मिश्र का है। उमर खयाम अवनींद्र नाथ से संबंधित है। बाउल डांस ये शायद सुधीर रंजन खास्तगीर से, बाउल डांस सुधीर रंजन खास्तगीर से संबंधित है। नेक्स्ट, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर चित्र शैली जो है ये चोल शासकों के समय, चोल शासकों के संरक्षण में फली फूली थी। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोक कलाएं, टीजीटी के पेपर में लोक कलाएं भी पूछ लेता है और कहाँ से संबंधित है ये भी पूछ लेता है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहिए तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें और मैं इसे बनाने का प्रयास करूँगी। जैसे उत्तर प्रदेश में इसको चौकपूर्णा कहते हैं, यूपी में चौकपूर्णा, और बिहार में मधुबनी बोलते हैं, राजस्थान में माडना बोलते हैं। ठीक। और लोक नृत्य भी याद कर लीजिएगा, जैसे कथक वगैरह और भरतनाट्यम वगैरह जो शास्त्रीय नृत्य हैं इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चित्रकला, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने जो लेखक हैं ये इनका जो समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक भौमिक। नेक्स्ट है ली कार्बूजियर ये कौन थे? तो ये एक वास्तुकार थे। ली कार्बूजियर दिल्ली के वास्तुकार हैं। ठीक। नेक्स्ट है बांग्लादेश का जन्म
शीर्षक जो है, ये जो शीर्षक है इसके द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है ये किससे संबंधित है? तो ये पेंटिंग के हैबर ने बनाई थी। के हैबर की एक और है मुर्गों की लड़ाई, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आती है पेपर में। राम कुमार का बताया था बनारस घाट के चित्र, के आचार्य इनके बिंदु से संबंधित रजा से बिंदु से संबंधित आती हैं पेंटिंग। और बेंद्रे ये आपके बिंदुवादी कलाकार कहलाएंगे। नेक्स्ट है जॉन कांस्टेबल संबंधित है। तो जॉन कांस्टेबल हैं, ये किससे संबंधित? तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली के चित्रकार इसमें टिली कैटिल हैं। टिली कैटिल जो हैं यह आपका कंपनी शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट ये देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार है? तो अभी हमने बताया था मुर्गे की लड़ाई जो चित्र है ये के हैबर का है। ठीक, एम.एफ. हुसैन के चित्रों में मदर टेरेसा और भारत माता, इंदिरा गांधी से संबंधित चित्र ये सब आते हैं। माधुरी के बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए। बेंद्रे का गपसप चित्र बहुत प्रसिद्ध है। और अमृता शेरगिल का थ्री वुमेन्स, हिलमैन, ये सब चित्र इनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो हम बता रहे हैं आप नोट करते जाइएगा, जिससे आपको आगे आसानी रहेगी। नेक्स्ट है एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है। मतलब कि ये जो चित्र तीन गायक है इसे जिसने चित्रित किया है वो एक डच ड्राफ्टमैन भी है, कलाकार भी है और प्रिंट मेकर भी है। तो ये रैम्ब्राट है। और वॉन गॉग नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये जो किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल है ये के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा बनाया गया है। के.जी. सुब्रमण्यम। और ये लखनऊ में है। नेक्स्ट, सनराइज इम्प्रेशन। तो सनराइज इम्प्रेशन जो ये चित्र ये किसका? ये क्लाउड मोने का है। बहुत आसान है, सब जानते होंगे। नेक्स्ट है जोगी मारा की गुफाएं। जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं। जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जहांगीर का दरबार का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर जहांगीर के कालीन चित्रकार है, पक्षी बनाने में सिद्धस्थ था। मनोहर भी जहांगीर कालीन चित्रकार है। बिशन दास ये जहांगीर कालीन छवि चित्र बनाने में निपुण था। और ये जो बसावन है ये अकबर कालीन चित्रकार है। अकबर कालीन चित्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे, ये प्रश्न जब भी आता है तो विवादित रहता है क्योंकि कृष्णा नदी यहाँ तमिलनाडु में नहीं बहती है। तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी के किनारे कौन सी गुफा है वो स्थित है? तो ये सित्तनवासल सही होगा। लेकिन इसका आंसर हमेशा कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित, हमेशा कृष्णा नदी के किनारे ही सित्तनवासल को टिक कराया जाता है। नेक्स्ट है मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है? तो मेघदूत चित्र श्रृंखला है, इसके चित्रकार जो हैं वो हैं हरिहर लाल मेड़। ठीक। नेक्स्ट है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये किसकी है? तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है ये कार्ल खंडालावाला चित्रकार हैं उनकी है, इतिहासकार हैं उनकी है।
नेक्स्ट है अकबरनामा। अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया, मतलब किस आर्टिस्ट ने चित्रित किया था इसे। तो इसे लिखा तो अबुल हसन ने था, अबुल अबुल फजल ने लिखा था, ठीक। और इसके चित्रकार जो है वो बसावन है। नेक्स्ट है अ ब्रश विद लाइफ। ये आत्मकथा किसकी है? तो अ ब्रश विद लाइफ जो आत्मकथा है ये सतीश गुजराल की है। नेक्स्ट है अति यथार्थवाद को अति यथार्थवाद जो है ये नाम और इसका घोषणा पत्र किसने दिया था? तो इसका नाम और इसका घोषणा पत्र एंड्रे ब्रेटन ने दिया था। नेक्स्ट भारत में मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो भारत में मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है टेट आर्ट गैलरी कहाँ है? तो टेट आर्ट गैलरी जो है ये लंदन में है, लंदन बर्मिंघम में बर्मिंघम संग्रहालय है। नेक्स्ट है आपका हुलास लाल आर्टिस्ट हैं। ये किस शैली के प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे? तो हुलास लाल जो आपके चित्रकार हैं ये कंपनी शैली के चित्रकार थे, हुलास लाल, ठीक। हुलास लाल हैं, सेवक राम यहाँ के पहले आर्टिस्ट माने जाते हैं और कंपनी शैली का आखिरी चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई थी? बादामी गुफाओं की प्रतिकृतियाँ, तो इसकी बादामी गुफाओं की प्रतिकृतियाँ बनाई थी JM अहिवासी ने, ठीक। असित कुमार, नंदलाल बोस, इन लोगों ने अजंता की प्रतिकृतियाँ बनाई थी। ये लेडी हैरिंगम के साथ गए थे अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाने 1911 में। नेक्स्ट बिंदु श्रृंखला संबंधित है, तो बिंदु जो चित्र श्रृंखला है ये रजा से संबंधित है। नेक्स्ट है सित्तन वासल चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो सित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ के चित्र इस गुफा के लिए कहा जाता है कि जैन संतों या जैन सिद्धों से संबंधित गुफा है यह। नेक्स्ट है सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई, ठीक। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी की। ये एक मूर्तिकार वो भी हैं, आर्ट चित्रकार भी हैं। ये अंधे थे, मतलब कि शुरुआत में इन्हें कुछ कम दिखाई देता था लेकिन बाद में इन्हें शुरुआत से ये नेत्र रोग से पीड़ित रहते हैं। बाद में क्या होता है, इनका आँखों का ऑपरेशन होता है तो इनको पूर्णतः दिखाई देना बंद हो जाता है। इनकी पुत्री है मृणालिनी मुखर्जी, वो भी बहुत फेमस मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही उद्भव होता है, मतलब किस जो गीत गोविंद चित्र इसके साथ किस शैली का उद्भव होता है? तो इसके साथ बसौली शैली जो है इसका उद्भव होता है। नेक्स्ट है फारसी में अनुवाद महाभारत, मतलब महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो उसे कहते हैं रज़्मनामा। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा। तारीख़ अल्फ़ी इसे दुनिया का इतिहास कहते हैं। हमज़ानामा ये भी अकबर के टाइम का चित्रित पहला ग्रंथ है, मतलब सबसे अच्छा पहला ग्रंथ हमज़ानामा है। अनवर-ए-सुहेली ये
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है अजंता, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का चित्र है? तो ये सबको पता है, ये गुफा नंबर 16 का है, मरती राजकुमारी का चित्र। 17 में माता पुत्र का चित्र है, और इसमें गुफा संख्या 9 है जो सबसे प्राचीन है। इसमें गिफिथ महोदय ने एक खंड छुड़ाया था, उसमें एक आसीन महिला का चित्र मिलता है। और गुफा संख्या 1, इसमें वज्रपाणि बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र मिलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, कौन सी है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका? तो ये समकालीन कला जो है, ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। नेक्स्ट है मार विजय की मूर्ति किस गुफा में मिली है? तो मार विजय का जो चित्र है वो दूसरे नंबर गुफा में मिला है, ठीक, और इसकी जो मूर्ति है ये 26 नंबर गुफा में मिली है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आते हैं कि चित्र कहाँ से मिला, मूर्ति कहाँ से मिली है, और ये सारी गुफा इंपॉर्टेंट है, इनके चित्र आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो सांथाल महिला जो चित्र है ये यामिनी राय की चित्रकृति है। नेक्स्ट अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? तो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर करती थी। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? तो भारत माता नामक चित्र का सृजन अवनींद्र नाथ ने किया। अवनींद्र नाथ ने भारत माता चित्र बनाया था। क्षितेंद्र नाथ का, इनका चैतन्य से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो चक्राकार रेखाएं जो हैं, चक्राकार रेखाएं ये गति को प्रदर्शित करती हैं। विश्राम के लिए क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो विश्राम के लिए का प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक। नेक्स्ट है विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो विवान सुंदरम ने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा यहाँ अध्ययन किया था। नेक्स्ट है MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला चित्रों का सतह क्या है? तो इनके चित्रों की सतह जो बताई गई है इसमें वो हस्तनिर्मित कागज को यहाँ बताया गया है कि ये MF हुसैन की महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह थी। MF हुसैन ये तो हो चुका है। नेक्स्ट भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो आनंदवर्धन थे, ठीक। भरत मुनि, इन्होंने रसों का वर्णन किया है। वराहमिहिर का भी विष्णुगुप्त चंद्र, उनको चाणक्य को कहते हैं। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? किसी वस्तु को जब हम छूकर देखते हैं तो उससे जो हमें पता चलता है कि ये कैसा है, खुरदरा है कि चिकना है, तो ये क्या होता है? ये पोत से पता चलता है, पोत, टेक्सचर। बिना टेक्सचर के, बिना पोत के हमें कोई भी सतह होगी उसमें पोत अवश्य होगा। दीवार होगी उसका अलग टेक्सचर होगा, पेपर का अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से किस मुगल चित्रकार ने
इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? तो इनमें से जो है दसवंत नामक चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था। नेक्स्ट है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से मिले हैं? तो उसके औजार हमें मिले हैं नवपाषाण काल से मिले। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो द नाइट कैफे जो है ये वॉन गॉग की रचना है। वॉन गॉग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिलिप्पो तोमासो मारिनेट्टी। ये जो है ये किससे संबंधित है? तो फिलिप्पो तोमासो मारिनेट्टी जो है ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र इन्होंने निर्मित किया था। नेक्स्ट है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक, ये फेमस आर्टिस्ट है सैंड आर्टिस्ट के लिए। देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हैं, चित्रकार एवं संस्थापक हैं। ये संस्थापक जो हैं डीपी राय चौधरी ये कहाँ के हैं? तो ये डीपी राय चौधरी जो हैं ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर है? तो इनमें से कैलाश मंदिर जो है वो गुफा नंबर 16। ठीक, 14 को रावण की खाई के नाम से जानते हैं, कैलाश मंदिर 16 को जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, आपका अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने बनाई? तो ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियाँ हैं ये असित कुमार हलदार ने बनाई हैं। इन्होंने ज़्यादातर हर जगह की बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ भी बनाई, बाघ अजंता की बनाई, बाघ की बनाई हैं, जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। यही एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज़्यादातर गुफाओं की अनुकृतियाँ बनाई थी। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक सबको पता, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ठीक, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है। यशोधर पंडित ने जयमंगला लिखा है। नेक्स्ट, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो अजंता की चैत्य गुफाएं जो होती थी वो पूजा करने हेतु बनाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग डाक टिकट पर छपी है? तो इसमें पिकासो की जो डाक टिकट पर छपी पेंटिंग है ये 3 संगत है। वैसे तो ये चारों पेंटिंगें इन्हीं की हैं, पिकासो की है। गुर्निका ये सिविल युद्ध से संबंधित है। फिर पाइप पीता हुआ लड़का भी इनकी पेंटिंग। लिस्ट डायमोसल्स एंड एविग्नन ये भी इनकी लास्ट पेंटिंग मानी जाती है गुलाबी पीरियड की, पिंक पीरियड की। नेक्स्ट है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। इसके चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए जो चित्र है ये प्राप्त हुआ है? तो ये आपका मिला है हरणी हरन से। ठीक, हरणी हरन या घोड़मंगर। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशु हैं वो कौन कौन से हैं? तो सारनाथ स्तंभ में बने जो 4 पशु हैं वो आपके वृषभ मतलब बैल, गज हाथी, घोड़ा, अश्व, शेर, सिंह। ये चारों पशु जो हैं आपके सारनाथ स्तंभ के 4 पशुओं के नाम हैं। नेक्स्ट है,
जॉर्ज ब्राक का चित्र वॉयलिन एंड कैंडल स्टिक किस आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये घनवाद के आर्टिस्ट हैं, तो इसी से संबंधित इनका ये चित्र है। नेक्स्ट है नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? तो नवलखा मंदिर जो है ये सोलंकी शासक द्वारा निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट है आपका किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था? तो हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र कई भागों में विभाजित हैं, जैसे प्रेम से संबंधित चित्र भी इन्होंने बनाए, परी कथाओं से संबंधित चित्र भी बनाए, हास्य व्यंग्य से संबंधित चित्र बनाए, घनवाद से संबंधित भी इन्होंने चित्र बनाए थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन से जो हैं वो मूर्तिकार हैं? तो इनमें से एस.जी. श्रीखंडे ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित हैं, और ये जो टीका इनकी है ये जयमंगला नाम से प्रसिद्ध है, जयमंगला। और वात्स्यायन जो ग्रंथ है, कामसूत्र ग्रंथ जो है ये वात्स्यायन का है। नेक्स्ट है अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह? ये प्रश्न आपका टीजीटी में भी आया था और पीजीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये जो अकबर कालीन तूतीनामा ग्रंथ है इसमें 103 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, इस 103 चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें एक तोते की कहानी है, तोता की। ठीक, इसमें एक व्यापारी होता है मैमुनिस व्यापारी होता है, और उसकी वाइफ होती है खोजिस्ता। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। तो क्या इसका जो ये पति, इसमें सबसे पहले इसी ग्रंथ में छाया प्रकाश या क्यूरो का प्रयोग होता है। ठीक, ये जो मैमुनिस व्यापारी होता है ये इसका ऐसा काम होता है कि इसको ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है। तो ये क्या करता है, ये 52 रातों के लिए बाहर जाता है अपना घर छोड़ के। तो ये सोचता है मेरी अनुपस्थिति में मेरी वाइफ जो है वो बेवफा ना हो जाए। तो ये क्या करता है, उसके जगह एक तोता और एक तोती, उन दोनों की जोड़ी को वहाँ अपने घर में रख देता है कि यहाँ इसकी मतलब कि देखभाल करेगा, मतलब कि इसको कहीं जाने नहीं देगा जो कुछ होगा। तो ये क्या करता है, जब ये तब थोड़ा लोग घबराते थे, क्या करते थे, दिन के समय बाहर नहीं निकलते थे, तो जाना होता था तो रात के समय बाहर जाते थे। तो इसमें जो खोजस्ता है वो शाम को बन ठन के निकली, जब निकलने चली घर से बाहर, तो जो तोती थी उसने इसे मना कर दिया कि आप बाहर मत जाइए, व्यापारी ने हमें आपकी देखभाल करने के लिए भेजा। तो खोजस्ता क्या करती है, उस तोती को मार देती है। ठीक, तो फिर तोता सोचता है अगर मैं करूँगा मना तो ये मुझे भी मार देगी। तो जब नेक्स्ट डे वो फिर निकलने को होती है तैयार होके, तो तोता क्या कहता है, ठीक है आप चली जाना, लेकिन मेरी एक कहानी सुन लो फिर जाना। तो कहती ठीक है सुनाओ। तो वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, तोता जो है वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। तो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वो सुनते सुनते सुबह हो जाती, इतनी बड़ी कहानी होती है कि वो सुनते सुनते सुबह हो जाती। तो फिर सुबह हो जाती तो वो नहीं जाती है। ऐसे ही 52 दिन तक वो 52 कहानियाँ सुनाता है, तो वो कहीं बाहर नहीं जा पाती है। और फिर उसके बाद उसका जो मालिक है मैमुनिस वो वापस आ जाता है। इसमें तोते की वफ़ादारी के बारे में भी बताया गया है कि कितना वफ़ादार तोता था। और 250 इसमें लघु चित्र मिले हैं और 103 मतलब मेन चित्र मिले हैं। ठीक, तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है पंचमढ़ी गुफाएं कहाँ हैं? तो पंचमढ़ी गुफाएं जो हैं ये पांडवों से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट है
नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी गुफा है? तो नर्मदा नदी के उद्गम के पास जोगीमारा गुफा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? तो ये अकबर ने तैयार करवाई थी बाबरनामा की सचित्र प्रतियां। नेक्स्ट है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किससे? तो नूरजहां का संबंध है चिकनकारी। लखनऊ में जो चिकनकारी होती है ये नूरजहां से संबंधित है। कला विमर्श पत्रिका ये किससे संबंधित है? तो ये कला विमर्श पत्रिका जो है ये अवधेश मिश्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो जावा इंडोनेशिया में है। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो प्रसिद्ध है ये है सुबोध गुप्ता। नेक्स्ट है, सांवरी नामक चित्र किसने बनाया था? तो सांवरी चित्र बनाया था बद्रीनाथ आर्य ने। नेक्स्ट है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो इसमें अंकोर वाट जो है ये मंदिर भारत में नहीं है। सोमनाथ मंदिर ये भारत में है। लिंगराज मंदिर ये भी भारत। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई ये भी भारत में ही है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति की लंबाई क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी लंबाई है 10.5। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो जो बाल ठाकरे हैं ये राजनेता भी थे और कार्टूनिस्ट भी थे। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक समूह का नहीं है? तो द्वितीय बैंगनी, लाल और नीला मिला के बैंगनी बनता है तो ये द्वितीयक रंग ही है। नारंगी ये लाल और पीला मिला के बनता है तो ये भी द्वितीयक रंग है। हरा ये पीला और नीला मिला के बनता है, पीला नीला, तो ये भी द्वितीयक रंग है। बचा आपका पीला। तो पीला जो है ये किसी रंग से नहीं बनाया जाता, ये प्राथमिक कलर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा पीला। नेक्स्ट है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो एलोरा में इंद्र सभा नाम से 32 नंबर गुफा को जाना जाता है। 14 नंबर गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदे हुए हैं? तो सांची लिपि में जो संदेश खुदा हुआ ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल राउलेट ने की थी। जनरल राउलेट ने की थी। ठीक है। और ये है कहाँ सांची का स्तूप? एमपी के रायसेन जिले में है। और सांची के पड़ोस से ही एक सांची का मंदिर भी मिला है, सांची मंदिर नंबर 17 जो गुप्तकालीन मंदिर है। सांची नंबर 17 मंदिर मिला जो गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष ज़्यादातर मिलते हैं वो बर्तन भांडों के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला फेमस चित्र है राजा रवि वर्मा का। शकुंतला से रिलेटेड इन्होंने कई चित्र बनाए हैं। विकास भट्टाचार्य इन्होंने डॉल से संबंधित चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट, माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड ये किस सन में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपका 1504 में।
नेक्स्ट है स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार जो हैं ये आपके शेजा हैं। ठीक, राइफल का चित्र है, राइफल ने भित्ति चित्र किया है। नेक्स्ट रतन परिमु, ये कौन है रतन परिमु? तो ये कला समीक्षक हैं। नेक्स्ट है बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है? तो बाघ की 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं, 4थी गुफा को रंगशाला कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीराबाई भित्ति चित्र बनाया? तो मीराबाई भित्ति चित्र, इसमें सही आंसर नंदलाल बोस इन्होंने बनाई, आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण विकास भट्टाचार्य ने किया है। नेक्स्ट संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो भी संगीतज्ञ हैं उनकी जो मुखाकृतियां हैं वो शर्वरी राय चौधरी आर्ट मूर्तिकार हैं, इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं संगीतकारों की। डीपी राय चौधरी का श्रम की विजय चित्र है, मूर्ति है सॉरी। हिरण्मय राय चौधरी डीपी राय के गुरु थे। ठीक, नेक्स्ट उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय कला का 6 अंगों का उल्लेख किया गया है जयमंगला में। नेक्स्ट है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में है, किस नगर में स्थित है? तो ये प्राचीन विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और ये भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया? तो सबसे ज़्यादा स्थापत्य पर ध्यान शाहजहां ने दिया था, इन्होंने ही ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महल का निर्माण करवाया था। जहांगीर, इनके समय में चित्रकला से संबंधित वर्क हुआ है, स्थापत्य कला से संबंधित कार्य नहीं हुआ, इसीलिए इनके समय को जो है वो स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है, शाहजहां के काल को। दारा सिकोया शाहजहां का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा भाई ने बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट है मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? तो मार्ग पत्रिका के संपादक जो मुल्कराज आनंद है, मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद है और इसका ये जो पत्रिका निकाली जाती है ये मुंबई से निकाली जाती है, मार्ग पत्रिका। नेक्स्ट है कला में संतुलन है, तो कला में संतुलन क्या है? तो इसका है कृति में स्थान संरचना का जो तरीका है कि उसे किस प्रकार से हम लोग संतुलित करते हैं संरचित करके, तो कृति में स्थान संरचना का तरीका ही जो है ये कला में संतुलन है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी 8वीं शताब्दी में। और ये एलोरा गुफाएं कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। और यहाँ का कैलाश मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट मूर्ति मतलब इम्पोर्टेंट है और ये पत्थरों को काटकर एकाश्मक बनाए गए हैं मंदिर। नेक्स्ट है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो बैल की प्रसिद्ध आकृति जो है मोहनजोदड़ो में टेराकोटा शिल्प में, या स्टेटाइट भी प्रश्न आ जाता है, स्टेटाइट से बनी है, मतलब यहाँ की जो शीलें मोहरें हैं वो स्टेटाइट पत्थर की बनी हुई हैं। नेक्स्ट है
नेक चंद्र रॉक गार्डन कहाँ है? तो नेक चंद्र रॉक गार्डन है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, लास्ट आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए और सारे वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं आपका पीजीटी का 2021 का पेपर लाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है आपका लाजवर्द लेपिस लाजुरी रंग क्या है? तो ये तीव्र नीला है, ठीक, फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू नहीं, इंटेंस ब्लू। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो जय झरोटिया जो है ये मूर्तिकार नहीं है, चित्रकार है। मीरा मुखर्जी मूर्तिकार हैं। शर्बरी राय चित्रकार हैं। बलबीर सिंह कट्ट ये भी मूर्तिकार है। जय झरोटिया जो है ये आपके आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो इसे राजपूत चित्र या लोक चित्र के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर मेरे चैनल पे आप बने रहिए तो मैं आगे और वीडियो लेके आऊँगी, और मेरे चैनल को शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दीजिए कि पहाड़ी लघुचित्र शैली के चित्रों के मूल नाम किस मूल नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।